नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे थे। अभाज्य गुणनखंड के खूब सारे अपन ने उदाहरण किए और भी मैं धीरे धीरे आगे बड़ी संख्या की तरफ बढ़ के जा रहा हूँ। तो आज अपन मैं कुछ और आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ अभाज्य गुणनखंड के। तो मैंने आज लेके आया हूँ 600, 650, 700, 750, 800, 850 का अभाज्य गुणनखंड हल करो। तो आज अपन कुछ और जो उदाहरण है उन उदाहरणों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उससे पहले मैं आपके समझा चुका हूं कि अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह इस प्रकार का होता है। इसके अंदर आपको एक तो होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। जो फर्स्ट और सेकंड पक्ष के अंदर आपको जो उदाहरण दे रखा है वो दायां पक्ष के अंदर रखना है और बायां पक्ष के अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। और इसी प्रकार अपन जो पहला उदाहरण है 600, कौन सा है? 600 नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो 600 का अभाज्य गुणनखंड, 600 का अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। इससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां पे देखना, मैंने कुछ आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बता रखा है और अभाज्य संख्या 1 से 100 तक बता रखी है और भाजकता के नियम भी बता रखे। क्योंकि अपन जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अंदर आपको अभाज्य संख्याओं का और उसके अंदर आपको भाजकता के नियम आने जरूरी है। और तो वो मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां से जाके देखना। और अगर मेरे चैनल पे आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करते रहना, क्योंकि आपका अगर आगे से आगे सहयोग बना रहेगा तो हम भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज अपन करने जा रहे हैं 600 का अभाज्य गुणनखंड। तो अपन जो अपन के पास में दायां पक्ष है, उस दायां पक्ष के अंदर अपन जो उदाहरण दे रखा है उस उदाहरण को रखेंगे। जैसे कि आपके पास में 600 है तो 600 को उदाहरण आपको दायां पक्ष के अंदर रखना है। क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाते हैं तो उसके अंदर दो पक्ष होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, बायां और दायां। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या 600 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अगर 2 का जाए तो 2 का नहीं जाए तो आपको 3 का देना है, 3 का नहीं जाए तो 5 का। अब सबसे पहले इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग तो इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए 600 के अंदर 2 का भाग की बात करें तो 3 दूने 6 और पीछे 2 0, मतलब कि 300 बार उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। पुनः देखिए इकाई का अंक 0 है, इसीलिए 2 का भाग इसके अंदर पुनः जाएगा। 2 का भाग पुनः इसमें कितनी बार जाएगा? तो अपन बात करें तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 0, 149 बार इसके अंदर भाग जाएगा। 300 के अंदर 2 का भाग। फिर से अगर आपके पास में इकाई का अंक 0 दिख रहा है, आपको उसी संख्या का तब तक भाग देते रहना है जब तक उस संख्याओं के अंदर भाग पूरा पूरा जाए। अब देखिए फिर से 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 75। अब देखिए वापस इकाई का अंक 5 है तो 5 के अंदर इसका अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा? 3 का। देखो भाजकता का 3 के भाजकता का नियम ये कह रहा है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी गई संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 12 और 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए 75 के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए 75 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 दूने 6 और 5 किए 15, मतलब कि 25 बार पूरा पूरा इसका भाग जाएगा। अब देखिए 3 का भाग फिर से नहीं जा रहा है क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं? 7 और 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 25 में भी नहीं जाएगा। उसके बाद में देखो 5 का जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। ये हो गया 600 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में देखिए अपना अगला नंबर 2 पे बात करें तो आता है 650 का। किसका आता है? 650 का। अब देखो 650 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है और जो दायां पक्ष है उसके अंदर 650 को रखना है और बाएं पक्ष के अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो आपको कम से कम 100 तक तो अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए और
बाद में भी पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 100 तक आनी चाहिए। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसके अंदर, 0 है। अब देखो 3 दूने 6 और 2 दूने 4 और 5 दूने 10, मतलब कि 325 बार भाग गया किसका, 2 का भाग 625 में। वापस 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं। अब देखो 7, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 3 हो गए 10, कितने हो गए 10, 10 में नहीं जाए, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब कि 6 बार, फिर 5, 2 बचा 25 हो गए, और 5 पंजे 25, मतलब कि 65 बार भाग गया। अब वापस देखिए पुनः किसका जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 बचा और 5 तिये 15, और 13 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। 13 में 13 का भाग 1 बार। ये हो गया 650 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कुछ और संख्याओं का आगे लेते हैं। नंबर 3 पे अगर बात करें तो 600 के बाद में 700 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उससे पहले आप देखिए अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाइए, और चिन्ह बनाने के बाद में 700 आपको दाया पक्ष के अंदर रखना है, और फिर 2 का भाग जा रहा है। देखो क्योंकि इकाई का अंक कौन सा है, 0 है। 3 दूने 6, 5 दूने 10 और 0, कितने हो गए 350 बार। पुनः 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 175 बार जाएगा। और 7 5, क्योंकि 2 का भाग तो अब जाएगा नहीं, 7 5 12 और 1 13, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 5 का। अब देखो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 17 में 5 तिये 15, 3 बार गया। फिर कितने शेष बचे, 2 शेष बचे 25, और 7 पंजे 25, सॉरी 25 में 5 का भाग 5 पंजे 25, मतलब 35 बार इसके में पूरा भाग जाए। 175 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। फिर देखो 5 का भाग जा रहा है 7 पंजे 35, 7 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है, 1 बार। ये हो गया 700 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में देखो अगला 4 नंबर पे बात की जाए तो अपन के 700 का हो गया, 750 का करते हैं। 750 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद में इसमें 750 रखेंगे दाया पक्ष के अंदर, और फिर 2 का बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, 7 दूने 14 और 5 दूने 10, मतलब कि 375 बार पूरा भाग जाएगा। उसके बाद में पुनः किसका भाग जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15, और 15 में 3 का भाग पूरा जाता है, इसीलिए 375 में भी 3 का। आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। अगर भाजकता के नियम नहीं आएंगे तो आप संख्याओं में पता नहीं लगा पाएंगे कि उस संख्या का उस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। अब देखिए 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 दूने 6 और 5 तिये 15, 125 बार। वापस देखिए 7 7 और 1 8, इसका मतलब 3 का भाग जाता नहीं है, 3 का नहीं जाता है तो 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, और फिर से 5 का भाग 25 में 5 बार, और 5 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 1 बार 5 में 5 का भाग। ये हो गया 750 का अभाज्यकरण। अब तो पुनः कौन सी संख्या शेष बची है, अपन के 750 के बाद में 800। अब अपन यहां पे करेंगे नंबर 5 पे बात करें तो अपन 800 का अभाज्य गुणनखंड, 800 का अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले अपन 800 को रखेंगे। उसके बाद में अपन 2 का भाग देंगे, 800 में 2 का भाग 400 बार जाएगा। 400 में पुनः 2 का भाग 2 दूनी 4, 200 बार जाएगा। फिर से देखो 2 का भाग 100 में 200 में 100 बार जाएगा, और वापस देखो 2 का भाग 100 में 50 बार जाएगा। और वापस देखिए अब जल्दी थोड़े करेंगे, फिर 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा, और 25 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। ये हुआ 800 का अभाज्य गुणनखंड। नीचे दिखाई दे रहा 5 का भाग 5 में 1 बार गया। उसके बाद में नंबर 6 पे अगर बात की जाए तो रहेगा 800 के बाद में 850, लास्ट 850 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड का आपको चिन्ह बनाना है।
यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसीलिए यहाँ ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ लिखेंगे 850, 850 में 2 का भाग, 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 5 दूने 10, 425 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 425। वापस देखिए 5 और 4 9, 9 और 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 5 का भाग जाएगा। 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। वापस देखिए 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 और 7 पंजे 35, 17 और 17 एक अभाज्य संख्या है। मैंने कई बार कह चुका हूं कि अभाज्य संख्या के अंदर केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। 17 में 17 का भाग एक बार। ये हो गया 850 का अभाज्य गुणनखंड। तो अपन ने इतने सारे 6 अभाज्य गुणनखंड किए, और भी कल कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तब तक आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।